हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नाउन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम नाउन की डेफिनेशन से। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है वो आपको समझनी है। नाउन मीन्स इट इज ए नेमिंग वर्ड। यानी कि किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें राम, श्याम, मोहन, बॉय, गर्ल, ये सभी क्या हैं, एक नाम है। तो ये क्या हो गए, सभी नाउन हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नाउन के टाइप्स की, तो आपको याद रखना है, अगर हम माइकल स्वॉन की बात करें तो नाउन हमारे सिर्फ दो टाइप के हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके दौरान हम इनको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, और ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है जो अपने आप में एक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ये किसी का नाम हो सकता है। या मैंने लिख दिया दिल्ली, ये एक शहर का नाम है जो पर्टिकुलर हम किसी एक को मतलब डिनोट कर सकते हैं। या मैंने किसी बुक का नाम लिख दिया जैसे द बाइबल, ठीक है। या अगर मैं बात करूं तो एक मॉन्यूमेंट का नाम लिख सकता हूं मैं, जैसे द ताजमहल। तो यहाँ पे ये सभी हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। आपको याद रखना है जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारा कॉमन नाउन। जो हमारा कॉमन नाउन होता है इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो जाति का बोध कराए, जैसे राम क्या हो गया, मान लो राम एक लड़का है, बॉय, या एक स्टूडेंट है। दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली हमारी मान लो एक कैपिटल हो गई और ये हमारी क्या हो गई, सिटी हो गई। जैसे बाइबल क्या हो गई, इसकी क्या जाती है कि ये एक पुस्तक है यानी बुक हो गई। और ताजमहल क्या है, ये एक मोन्यूमेंट है, तो ये हमारा मोन्यूमेंट हो गया। तो जो जाति का बोध करवाए उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। जो हमारा कोलेक्टिव नाउन होता है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जो समूह का बोध करे करवाए उसे हम कोलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हो गया टीम, जैसे इंडियन टीम। जैसे हो गया ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। जैसे हो गया गैंग, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक शब्द बैवी, इसका मीनिंग क्या होता है, महिलाओं का समूह, क्या कहलाता है, बैवी कहलाता है। तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है हमारा मेटीरियल नाउन। और जो मेटेरियल नाउन होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्य में हमारे वो सभी जैसे मेटेरियल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर सैंड हो गई, या फिर मिल्क हो गया। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये सभी हमारे मेटेरियल नाउन है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो गया ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इस टाइप के हमारे जो नाउन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अब इनके बारे में आपको क्या क्या जानने की जरूरत है वो समझना। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ये हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। यूसी लिख रहा हूं मैं, यू मीन्स अन और सी मीन्स काउंटेबल।
अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम जैसे एक ही होता है अपने आप में, तो इसको हम जैसे एस या ईएस नहीं लगा सकते इनके साथ, तो ये अनकाउंटेबल होता है। और जो कॉमन नाउन होता है ये आपका क्या होता है, सी यानी काउंटेबल। इसके साथ आप नॉर्मली क्या लगा सकते हो, एस और ईएस लगा सकते हो। और जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है ये भी हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसके साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, एस या ईएस लगा सकते हैं, यानी ये हम इनका कलेक्ट कर सकते हैं, इनको हम क्या गिन सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेटेरियल नाउन। आपको याद रखना है नॉर्मली मेटेरियल नाउन हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मैं मानता हूं हम इनको गिन भी सकते हैं, जैसे आपने 2 बूंद गिन ली तो वो हम गिन सकते हैं मेटेरियल को भी। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जो मेटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि जो हमारे नाउन होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है उनको हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा स्टार, और आपको बताना है ये कौन सा नाउन है। तो आपको याद रखना है जो स्टार है ये कौन सा नाउन है, इसमें हम एस और एस लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन है। अब जैसे मैंने एक और लिखा यहाँ पे चेयर, तो ये हमारा कौन सा नाउन है। अब कई बार माइंड में आएगा कि जो चेयर हो गया या टेबल हो गई, ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे माइंड में तो आएगा कि ये मेटेरियल नाउन है। ठीक है, लेकिन जब तक ये टूटे ना, यानी इनका जब यूज ना खत्म हो जाए, तब तक ये क्या रहेंगे, ये हमारे कॉमन नाउन रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये टूट जाए यानी ये मटेरियल बन जाए, उस सिचुएशन में क्या बन जाएंगे, मेटेरियल नाउन बनेंगे। लेकिन नॉर्मली जैसे लकड़ी हो गई तो वो तो मेटेरियल है, लेकिन जब इनमें यूज कर रहे हैं, जब तक हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा कॉमन नाउन रहेगा। ठीक है, तो चेयर हो गई हमारी, ये हमारा कॉमन नाउन है। अच्छा, एक और शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सॉन्ग, ये कौन सा नाउन है। सॉन्ग हमारा, कई बार स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सॉन्ग हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता तो ये इसके साथ अनकाउंटेबल होता, हम इसके साथ एसोरियस नहीं लगा सकते थे, लेकिन इसके साथ तो हम क्या लगा सकते हैं, एसोरियस लगा सकते हैं। सॉन्ग्स भी होता है, तो यानी ये कौन सा नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। सॉन्ग हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब जैसे एक और शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, म्यूजिक, ये कौन सा नाउन है, जो म्यूजिक है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसमें हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमने नाउन के 5 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नाउन के यूजेस भी डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या क्या और किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो नाउन काम करता है एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है। इसके बाद जो नाउन होता है ये काम करता है ऑब्जेक्ट बनने का, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है। इसके बाद अगर ये कभी भी आपको याद रखना है प्रेपोजिशन आ जाए, तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो भी हमेशा कौन बनता है, नॉर्मली आपका नाउन ही बनता है। इसके बाद जो नाउन होता है ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। और आपको एक चीज याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूरा कर दे। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट की विशेषता बता दे उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दे उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन कर लेता है, नाउन कर लेता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करते हैं, नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ये सारे भी कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। लेकिन
हमारा अभी क्या चल रहा है, नाउन चल रहा है, तो हमें याद रखना है कि नाउन जो होता है कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। और कॉम्प्लीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन होती है, यानी विशेषण की जो पोजीशन होती है, वो नाउन से हमेशा पहले होती है और प्रोनाउन के बाद होती है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, लेकिन प्रोनाउन में उल्टा होता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। तो यहां तक होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाउन के अंदर क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउन में होते हैं नंबर्स, इसके अलावा नाउन्स में होते हैं जेंडर, इसके अलावा नाउन में क्या होते हैं, केसेस भी होते हैं, और इसमें पर्सन्स भी होते हैं। ठीक है, अब आपने एक बार इनको नोट डाउन कर लेना है, फिर हम इनके प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। मैं आपको फिर से रिवीजन के लिए एक चीज बता देता हूं, जब भी हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हो तो हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन करना है। जैसे हु से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमेशा हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जब भी हम हुम से क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। इसके अलावा विच वन के जो रिप्लाई होते हैं वे भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और जब हम व्हेन, वेयर और हाउ के रिप्लाई की बात करते हैं तो जो इसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश ग्रामर में आगे सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाओगे। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने नाउन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, और जो पोजीशन, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, और जो पोजीशन होती है नाउन की वो एडजेक्टिव के बाद होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लागू करने की कोशिश करते हैं। अब इन सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि हम इनके पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकाल लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे हु से तो जो उसका आंसर होगा आपको याद रखना है वो हमेशा सब्जेक्ट बनता है। जब भी आप हुम से क्वेश्चन करोगे और जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं व्हाट से, तो आपको याद रखना है व्हाट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और हु और हुम हमारे लिविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो हमारे व्हेन, वेयर और हाउ के रिप्लाई होते हैं ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ये आपको फिर से रिवीजन करवा दिया है मैंने। अब इन कॉन्सेप्ट को इनमें हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस में और इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की कोशिश करते हैं। सो समझते हैं। मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम दिल्ली। हु बॉट ए बुक फ्रॉम दिल्ली, हु का रिप्लाई क्या आया, मोहन। तो हु के रिप्लाई क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे मोहन क्या बन गया हमारा आंसर, एज ए सब्जेक्ट। मोहन, बोट हो गई हमारी वर्ब, मोहन हमारा सब्जेक्ट, और बोट ए बुक फ्रॉम दिल्ली हमारा पूरा प्रेडिकेट है। अब मोहन बोट वट, वट का क्या रिप्लाई आया है, मोहन क्या खरीद के लेके आया है, क्या लेके आया है, वो किताब लेके आया है। तो ये वट का रिप्लाई है, मोहन बोट वट ए बुक। तो वट का रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी ऑब्जेक्ट।
अब मोहन आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, फ्रॉम क्या है? फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन है। मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा फिर? डेली बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस पहले सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, तो इसमें जो मोहन है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ए बुक क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। और जो दिल्ली है ये भी हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो जो नाउन है वो क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यानी ऑब्जेक्ट बनने का भी काम कर सकता है, वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं। फिर से मैंने क्वेश्चन किया, हु sang ए सॉन्ग फॉर मोहित। अब आंसर क्या आया? कुणाल। तो हु के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद sang हो गई हमारी वर्ब। कुणाल sang वट, वट के रिप्लाई क्या है? ए सॉन्ग। तो वट का रिप्लाई सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो ए सॉन्ग क्या बना हमारा? ऑब्जेक्ट बन गया। फोर हमारी क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। अच्छा, ये प्रेपोजिशन होगी तो हमें पता है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो मोहित क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। हमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच मिल चुके हैं। और यहाँ पे नाउन ने क्या क्या काम किया है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। थर्ड सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। हु स्कोल्डेड ध्रुव। स्कोल्डेड होता है डांटना, फटकारना। हु स्कोल्डेड ध्रुव? अंजलि। तो अंजलि आ गया हमारा सब्जेक्ट। अंजलि स्कोल्डेड, स्कोल्डेड होगी वर्ब। अंजलि स्कोल्डेड हुम, किसको डांटा? ध्रुव को। तो ध्रुव क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। हुम के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं लिविंग थिंग्स में। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हु एट ए केक। हु एट ए केक? अंजलि। तो अंजलि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब एट हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वर्ब हो गई। अंजलि एट वट, उसने क्या खाया? एक केक खाया। तो वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्या बनेगा फिर? केक क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, वट का रिप्लाई है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है? अमन। ये हमारा हो गया जी सब्जेक्ट। उसके बाद इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, सिंगिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अब अमन इज सिंगिंग वट, वट का रिप्लाई क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। तो सॉन्ग क्या बनेगा? सॉन्ग हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हैं? तो होप आपको यहां तक सारे पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए होंगे। अब जो सिक्स सेंटेंस है इसको अच्छे से समझना। हु इज ए टीचर? अमन। अमन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे जो इज है ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और जब, याद रखें, मैं आपको फिर से समझा देता हूं यहीं पे, जब बी की फॉर्म जो होती है, बी की कौन सी फॉर्म होती है? याद रखें, बी की ये सारी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग या बीन, ये सभी हमारी क्या होती हैं? बी की फॉर्म होती हैं। अगर ये किसी वर्ब के साथ आए, यानी कि इनके साथ कोई वर्ब आती है, तो याद रखें ये क्या काम करेंगी? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। लेकिन अगर ये कभी भी अकेले आ जाएं, अलोन, अकेले आ जाएं, तो याद रखें ये क्या बन जाएंगी? ये एज ए मेन वर्ब बन जाएंगी। और तब हम इनको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ पे जो फिफ्थ सेंटेंस है इसमें हम देख रहे हैं तो मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग है। अब सिंगिंग अगर मेन वर्ब है तो इस यहाँ पे क्या काम कर रही होगी? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी। तो ये तो है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो ये सिक्स सेंटेंस है इसमें ये अकेले खुद ही आई हुई है, तो ये क्या बनेगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब बनने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। अब यहां से एक चीज और समझना आप अच्छे से, जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या काम करती है? वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो लिंकिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो सबसे पहले अगर मैं इतना देखूं, अमन इज, अब ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है। जैसे मैंने ए टीचर लिखा
तो ये सेंटेंस हो गया पूरा। और यहाँ पे ये जो एक टीचर है ये क्या काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है, सेंटेंस को पूर्ण करने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पूरक हो गया। और जो ये टीचर है ये क्या है हमारा, ये एक कॉमन नाउन है। तो मैंने क्या कहा, जो नाउन होता है ये कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करता है, यानी सेंटेंस को पूर्ण करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जो टीचर है ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। और इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट को, अमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट यानी टीचर से जोड़ने का काम कौन कर रही है, ये लिंकिंग वर्ब कर रही है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। दूसरा जो लिंकिंग वर्ब होती है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। और यहां से हमने अच्छे से क्लियर कर लिया कि नाउन जो होता है वो हमारे क्या क्या काम करते हैं, वो सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनता है, वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। इसके अलावा उसके अंदर नंबर भी होते हैं, जेंडर भी होते हैं, केसेस भी होते हैं, पर्सन्स भी होते हैं। तो होप आपको जो नाउन का बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम प्रोनाउन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस सभी नोट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।